डॉक्टर उमर आदिल साहब, एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि घर से निकलने वाली हर लड़की या जॉब करने वाली हर लड़की रखेल नहीं होती है। जितने कॉन्फिडेंस से आपने कहा कि मेजॉरिटी एंकर्स की या ऑन स्क्रीन आने वाले लोगों की, न्यूज़ कास्टर्स की, न्यूज़ डिपार्टमेंट में काम करने वालों की, जिस रिलेटेड तमाम लोग, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो या फिर किसी लोकल मीडिया पर, सब लोग इस लाइन में, आपने एक ही लाइन में खड़े कर दिया और कहा कि इनकी मेजॉरिटी, पहले तो आपने सब पे इल्जाम लगाया, आपने कहा कि ये रखेले होती है, फिर आपने कहा कि मेजॉरिटी 50% इनकी ऐसी होती है। इतने कॉन्फिडेंटली आप ऐसे बोल रहे थे कि जैसे आप अपने घर से लाकर देते रहे हैं ऐसी खवातीन, और इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा अंदाजा है इस बारे में। और जो मशवरा आपने आयशा जहां ज़ैब को दिया कि बच्चा नहीं निकलवाते, मजीद बच्चे ना पैदा करें, वो अपनी बीवी को दे लेते, तलाक देने के बजाय ये मशवरा अपनी बीवी को देते तो शायद आपका घर भी आबाद होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। नाज़रीन, डॉक्टर उमर आदिल, बहुत से लोग इनसे वाकिफ़ होंगे, पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा लोग इनको जानते थे। जब से हीरा मंडी मूवी आई, उसके बाद इन्होंने लाहौर की हीरा मंडी के हवाले से अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बहुत सी नॉलेज को शेयर किया लोगों के साथ। उससे पहले ये बहुत से म्यूज़िकल शोज़ को होस्ट करते रहे, फेसबुक पे इनका बड़ा नाम है, इंटरव्यू देते हैं, और वाकई कुछ अर्से पहले तक बहुत से लोग इनसे इम्प्रेस होते थे समेत मेरे। यूँ लगता था कि एक नॉलेज का दरिया है, एक समंदर है ये, और इनके पास हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। लेकिन इनकी नॉलेज जो है वो इल्म का समंदर नहीं है, गटर है। इसका अंदाज़ा इस बात से हुआ कि क्योंकि ये खुद को अक्ल कुल समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अब ये हो रहा है, ये डोमिनेट कर रहे, लगता है कि बस दुनिया का सारा इल्म इनके पास है, चाहे ये किसी को जानते हैं उससे मिले या नहीं। ये सिंगर्स के बारे में, ये खिलाड़ियों के बारे में, ये पॉलिटिशियंस के बारे में, ये सरहद पार लोगों के बारे में, वहाँ की इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के बारे में, हर एक के बारे में नॉलेज रखते हैं और अपने इंटरव्यूज़ में बता रहे होते हैं, हर एक से उस बारे में बात कर रहे होते हैं। ज़ोहेब भट्ट को यूट्यूब पे इन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें जनाब ने फरमाया कि जो मेजॉरिटी है, बल्कि पहले तो इन्होंने ये कहा था कि जो एंकर्स होती हैं, न्यूज़ कास्टर्स होती हैं, जो कैमरे के सामने आती हैं, ये मतलब ये जो भी है न्यूज़ डिपार्टमेंट्स, न्यूज़ हाउसेस में, मीडिया हाउसेस में काम करने वाली, ये ख़वातीन रखेले होती हैं, इन्हें काम ऐसे नहीं मिलता। मतलब जो भी सेंस में आप इसको वाइडली समझ सकें, इनका कहने का मकसद यही था। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, 50% या मेजॉरिटी इनकी ऐसे होती है और यहाँ बड़ा गंद मचा हुआ है और इनको काम ऐसे ही मिलता है। इनको नॉलेज है हर एक के बारे में, लेकिन शायद अपने बारे में नहीं जानते। कभी अपने कुर्ते पजामे को देखें, कभी अपनी शक्ल को देखें, कभी अपनी हिलजुल को देखें, कभी अपने बोलने के तरीके को देखें। डॉक्टर उमर आदिल साहब, उन्हें समझ आ जाएगी कि आप लगते क्या हैं। सारी दुनिया जानती है लेकिन आपको कोई कुछ कहता नहीं है। आयशा जहां ज़ैब की बात की, एंकर्स को साइड पे रखे फिर आगे चले, और उसके बाद आयशा जहां ज़ैब के शौहर से झगड़े के हवाले से बात की। ऐसी औरतों को चाहिए कि जब वो दोबारा पैचअप करे तो बच्चा दानी निकलवा दे, मजीद बच्चे ना पैदा करे। और भाई, ये मशवरा अपनी बीवी को देना था, उसे तलाक देने के बजाय ये मशवरा देते, शायद आपका घर बसा रह जाता। दूसरों को रखेले कहते हैं, दूसरों को मशवरे देते हैं, ऐसे ये सारा कुछ अपने घर पे अप्लाई करते हैं, तो शायद यूं अजीब नमूना बन के, ये जेड बेड कपड़े पहन के, ये खवातीन जैसे पजामे कुर्ते पहन के, और ये हिलजुल के यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप बैठ के जो ज्ञान बांटते हैं अपने इल्म के समंदर का, वो आज इल्म का गटर साबित ना होता अगर आपने अपने घर पे तवज्जो दी होती, अपने आप पे तवज्जो दी होती। आपने जो कुछ कहा, इंतहाई गलाजत भरा दिमाग आपका, आपकी मेंटालिटी को शो कर रहा है। ये ठीक है कि बहुत से लोगों को आपने इम्प्रेस किया कि आपके पास बहुत सा नॉलेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जो जी में आए वो बोलते रहे। घर से निकलने वाली हर औरत या तो बाप भाई को सपोर्ट करने के लिए निकलती है या फिर अपनी तालीम को काम में लाने के लिए। ये जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, यहाँ एक बंदे की कमाई से सारा घर नहीं चलता, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। जो आप कहते हैं वो भी माशरे की हकीकत है, जो आपने कहा वो भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन आपने तो मुंह फाड़ के सबको एक साथ एक लाइन में खड़ा कर दिया और इतने कॉन्फिडेंटली आपने बताया कि जी रखेले बनाई जाती हैं, और इस तरह से, मतलब हमें तो फिर यही लगा कि जैसे आप घर से ला के औरतें देते रहे हैं, इसलिए आप बहुत 100% श्योर है कि यार ये काम होता रहा है। वो संभाल कर बात कीजिए। अभी लोग आपको जवाब दे रहे हैं। अगर आपकी पुरानी बीवी ने आके बता दिया आपके बारे में कुछ कि तलाक क्यों हुई थी, तो फिर आप क्या कर लेंगे? बेहतर यही है कि अभी अपने आप को लगाम डाल लें, या आपके लिए और आपके नाम के लिए और आपकी कमाई के लिए भी, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक से भी आप बहुत कमा रहे हैं, तो आपकी कमाई के लिए भी बहुत बेहतर होगा।